पता नहीं कहाँ जाते हैं और कल डेली के हम यस हम दिमाग पढ़ रहे थे तो कहाँ पे थे हम सर लाइन नंबर 189 से पढ़ना है आज 189 से therefore he was Prinxor right यहाँ से यस सर यहीं से पढ़ना है हाँ therefore that's why he was precursor हेयर ट्रेसर खरगोश ढूंढने वाले खरगोश की तलाश करने वाला राइट ट्रूली in real sense truly he was a hair tracer he loved hunting hair तो ये उसके महबूब मशगला है खरगोश का शिकार करना for that's why he has reared a lot of hounds शिकारी कुत्ते उसने पाल रखे हैं खरगोश का शिकार करने के लिए ये उसके जो फेवरेट हॉबी है उसकी ग्रे हाउंड्स he had as swift as fowl in flight he had been having greyhounds उसके पास हैं as swift they were as swift as speedy as fowl in flight as fowl bird as is a bird in flight जैसे परिंदा उड़ान भरता है और वो तेज रफ्तारी के साथ जाता है ऐसे उसके ग्रे हाउंड्स हैं जो तेजी से अपने शिकार का पीछे करते हैं सर ग्रे हाउंड्स का ग्रे एग्जैक्ट मीनिंग क्या है ग्रे हाउंड्स कहते हैं शिकारी कुत्तों को हाउंड्स ठीक है और ग्रे रंग के शिकारी कुत्ते उसके पास मौजूद हैं तो ये स्पेशली तैयार किए जाते हैं और ये बेसिकली ये ग्रे हाउंड्स है ये ओरिजिनली ग्रे कलर के होते हैं बाद में अब उनके कई कलर आ गए हैं मार्केट में और तो नए नए रंगों के होते हैं तो बहरहाल ये ग्रे हाउंड्स को स्पेशल होंगे इस मकसद के लिए तैयार किए हुए स्पेशल ब्रीड होगी तो जो इसका हेयर का खरगोश का शिकार करने के लिए इस्तेमाल होते हैं was all his lust of pricking and of hunting for the hair was all his lust of pricking horse riding running the horse in full speed घोड़े को सटपट दौड़ाने को प्रिकिंग कहते हैं ऑफ प्रिकिंग एंड हंटिंग फॉर हेयर घोड़े को पूरी रफ्तार से दौड़ाना और खरगोश का शिकार करना was all his lust it was his extreme desire lust you know extreme desire को कहते हैं जो उसकी शदीद ख्वाहिश थी कि वो घोड़े को तेज रफ्तार दौड़ाए और खरगोश का शिकार करे और खरगोश का शिकार करने के लिए घोड़े का तेज दौड़ना जरूरी है क्योंकि इसी तरह से वो और ये स्टेज गेम है जिसमें कुत्ते जो है वो हाउंड्स वो शिकार को पकड़ते हैं एंड दे कम बैक टू यू व्हेन यू आर लॉस्ट दे मे ईट इट देमसेल्व्स जब शिकारी साथ नहीं होगा तो हो सकता है कुत्ते उसे खा जाए तो उनसे लेने के लिए छीनने के लिए तेज रफ्तार घोड़े के साथ होना जरूरी है और ये उसकी लस्ट उसकी शदीद ख्वाहिश यही थी फॉर नो कॉस्ट वुड ही स्पेयर no cost price he could not spare any price he was ready to pay any price for it वो इसकी कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है इस काम के लिए इस महबूब मशगले के लिए वो कोई भी कीमत देने को तैयार है I saw his sleeves purified at the horns I saw model spellings are SAW yes ये सा है SAW सा I saw his sleeves 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 purified decorated at the horns at the wrist कलाई पर से मैंने देखा कि उसकी जो आस्तीन है वो डेकोरेटेड है मुज़य्यन है नुमाइश की उसकी तज़ीन और आइश की हुई है with fur beautiful fur costly fur and finest of the land and that fur is finest of the land और ये अपने इलाके की कीमती तरीन फर है जो वो इस्तेमाल की हुई है उसकी
स्लीव्स के साथ, जो उसने कपड़े पहने हुए हैं उनकी स्लीव्स हैं, आस्तीनें हैं, जो कलाई पर से उनको सजाया हुआ है एक खूबसूरत फर्द के साथ। और ये फर्द जो है ये अपने इलाके की कीमती तरीन है। और समझते हो ये फर के कोट होते हैं, तो थोड़ा फ्लफी सा, और ये गर्म रखने के लिए, हाथों को गर्म रखने के लिए स्पेशली ये इस्तेमाल होता है। तो ये उसके रिस्ट पे लगे हुए हैं, इस्तेमाल किए गए हैं। एंड फार टू फास्टन हिज हुड अंडर हिज चिन, चिन CHIN, चिन, ये चाइन CHIN चाइन, ये चिन है। एंड फास्ट टू फास्ट फास्टन, फास्टन FASTEN, फास्टन। एंड फॉर द पर्पस टू फास्टन हिज हुड, इस हुड अंडर हिज चिन, जो हुड उसने सर पे पहना हुआ है। हुड यू नो, जैसे वो जंगजू पहनते होते थे, जैसे उस जमाने के सारे लोग अपने अपने प्रोफेशन के हिसाब से पहनते थे, तो ये भी सर पे हुड पहनता है। और इसको अपनी चिन के साथ बांधने के लिए, थोड़ी चिन, थोड़ी 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 के साथ बांधने के लिए, नीचे से थोड़ी के साथ बांधने के लिए, ही हैड ऑफ गोल्ड wrought a full curious pin. He had of gold. Gold, you know, is a metal, सोना। उसके पास सोने की थी रॉट, वर्क रॉट, रॉट वर्क, ये रॉट, रॉट में ना काम करना, वर्क की जो मॉडर्न मॉडर्न वर्क की स्पेलिंग, जो उसकी फॉर्म्स है वो वर्क, वर्क है। और एंशिएंट इंग्लिश में वर्क, वर्कड, वर्कड, या ओल्ड इंग्लिश में वर्क, रॉट रॉट होती थी फॉर्म इसकी वर्क की। तो he had of gold he wrought a full curious pin. Curious, wonderful, wonderful. उसके पास खूबसूरत, हैरान कुन पिन है, सोने की बनी हुई, जिसकी मदद से वो इस अपने हुड को अपनी चिन के नीचे बांध लेता है। He is a fashionable person. He knows how to decorate his dress, how to make himself seem beautiful and attractive. सारा फालतू से आता है, और वो अपने आप को मॉडल समझता है, और वो जदीद तालीमात से अपने आप को अलग रखता है। तो एक मौत जो है वो पुरानी तालीमात में, पुराने मामलात में, पुराने लाइफस्टाइल में उलझा रहे। हाउ कैन ही सर्व द वर्ल्ड, तो दुनिया में लोगों की खिदमत कैसे कर सकता है, ये उसका ख्याल है। A love knot in the greater end there was. In the greater end, where that pin comes to stop, वहां पर उसने एक लव नॉट बनाई है। लव नॉट वो जो इजीली खुल जाती है और इजीली बंध जाती है, उसे लव नॉट कहते हैं। वो लव नॉट, वो जो खिसकने वाली नॉट होती है, उसको लव नॉट कहते हैं। तो वहां उसके किनारे पर लव नॉट बनी हुई है। ही हैड, सॉरी, his head was bald, BALLD, bald. What is spelling the BALD, bald? He was a bald-headed person. सर से गंजा है, बाल्ड कहते गंजे, गंजे को। उसके वो सर से गंजा है। दैट शोन एनी गिलास, दैट शोन एज अ ग्लास, दैट शोन लाइक अ ग्लास। सर से गंजा है और उसका सर शीशे की तरह चमकता है। लव नॉट के बारे में बताया गया है, क्यूरियस पिन के बारे में बताया गया है, जो चिन के नीचे बांधता है, और उसकी डेकोरेटेड शर्ट और उसका स्लीव्स, उसके बारे में बताया गया है। ये उसकी उसका लाइफस्टाइल है, उसका रहने सहने का अंदाज है, और अपने आप को डेकोरेट करने का अंदाज है। तो कहीं से भी हमें इन एनी वे ही डज नॉट सीम टू बी एन एक्लेसियास्टिकल कैरेक्टर, मजहबी किरदार हमें कहीं से वो दिखाई नहीं देता। हाँ जी। एंड ईच हिज फेस as he had been anoint Leek also. And as far as his face was concerned, as he had been oint mean rubbed with some balm or ointment. सर पे ऐसे लगता है कि जैसे उसने कोई ऑइंटमेंट को क्रीम लगाई हुई हो।
सर हाँ, और उसके चेहरे पे ऐसे लगता है जैसे उसने कोई क्रीम लगा रखी हो, ऑइंटमेंट लगाई हुई हो. He was a lord, full fat and in good point. He was a fat, full fat, very fat lord. ये आका, he does not seem to be servant at all. He does not seem to be जो caretaker of church property. वो तो हमें लॉर्ड दिखाई देता है, आका दिखाई देता है, जो काफी बड़े पेट वाला, बड़ी तोंद वाला, मोटा ताजा है. And in a good point, in good health, and he was enjoying strong health, मुकम्मल सेहतियाब, तंदुरुस्त तवाना और मोटा ताज़ा लॉर्ड है. जस्ट जो मुंह पे क्रीम भी लगाता है, सर उसका चमकता है और खूबसूरत कपड़े पहनता है, डेकोरेट करता है उनको. his eyes stepping glittering. His eyes kept on glittering. उसकी आंखें चमकती रहती थी. His eyes used to glitter and rolling in his head, and they kept rolling in his head. उसकी आंखें चमकती हैं और उसके सर में रोल करती रहती, घूमती रहती हैं. कभी इधर देखता है, कभी he keeps on looking sideways. आंखें घुमाता रहता है, कभी इधर देखता है, कभी इधर देखता है. तो ये उसकी आदत है. और बड़ा एक्टिव, बड़ा चालाक, बड़ा फुर्तीला, मुकम्मल हेल्दी. और he is a vigilant person. He does not seem to be an idle or careless person. He is very careful and knows how to behave, how to deal with the people. किस तरह से अपने आप को बचाना है, किस तरह से महफूज रहना है, कौन कौन से तरीके इस्तेमाल करने हैं, किस तरह से लोगों को परसुएट करना है, किस तरह से लोगों को चक्कर देना है, सारे काम उसे आते हैं. तो ये बड़ा वाइब्रेंट किस्म का आदमी है. That seemed as a furnace of a lead. That seemed, his eyes seemed steamed, S-T-A, steamed है, ये steamed है. S-T-E-A-M-E-D, steamed, give vapor. His eyes give vapor, धुआं निकलता है आंखों में से, जैसे वेपर निकलता है, भाप निकलती है. As a furnace of a lead, as it is a furnace of some sort of lead. और जैसे उसका मुंह ऐसे लगता है जैसे फर्नेस हो, लेड वाला फर्नेस हो. लेड धात को कहते हैं, लेड धात, जिसमें धात जल रही हो और उससे धुआं निकल रहा हो, ऐसा दिखाई देता है. फिर मुंह से उसके धुआं निकलते रहते हैं और वो भाप उमड़ता दिखाई देता है. और उसका ऐसे लगता है जैसे वो कोई, उसका मुंह नहीं, कोई फर्नेस हो. फर्नेस लोहा पिघलाने वाली भट्टी, जैसे कोई भट्टी हो जिसमें शीशा पिघल रहा हो और उससे भाप निकल रही है, ऐसे दिखाई देता है. His boots supple, soft. He was wearing soft boots, soft shoes. He was wearing soft and beautiful shoes. His horse in good state, and as far as his horse is concerned, it was in good state, in good state, in good condition. उसका घोड़ा उम्दा हालत में है, खूबसूरत है. और no, certainly he was a fair prelate. No, certainly you can call him a fair prelate, priest in high order. आप इसे आला दर्जे का priest मान सकते हो, पादरी मान सकते हो. He is not an ordinary man. He seems to be lord in his order. और आला दर्जे का पादरी दिखाई देता है, मामूली शख्स दिखाई नहीं देता. अपनी शक्ल शुबात से, अपनी अपीयरेंस से, अपने बिहेवियर से. कभी कभी पोएट उसको क्रिटिसाइज करता है और बाय यूजिंग फास्ट तंज इस्तेमाल करता है, सटायर इस्तेमाल करता है, आयरनी इस्तेमाल करता है, ये बताने के लिए, उसकी कंडीशन को बताने के लिए
उसके उसको मजाक उड़ाने के लिए और उसमें ह्यूमर पैदा करने के लिए, बट द पोएट हेट्स नन, लेकिन शायद किसी से नफरत नहीं करता। ही डिस्क्राइब्स देम एज दे आर, जैसे वो दिखाई देते हैं वैसे वो बयान कर देता है। एंड ही लीव्स द कंक्लूजन टू द रीडर, और इसका नतीजा कोई भी निकाले ये रीडर का इख्तियार है, पोएट कुछ नहीं कहता। He simply describes them as they are. He was not pale as a forepaint ghost. Forepaint, pint away, घुला हुआ, बुरी हालत में। Ghost, ghost ये ghost है। He does not seem to be like a ghost in bad and ugly condition. Ghost के बारे में आपको पता है कि उसका ghost का उजड़े हुए बाल होना, कमजोर होना, वीक होना, पेल कलर होना और बहुत परेशान हालत में होना, इस उसे घोस्ट कहते हैं। और घोस्ट को जब आप जैसा उसका लिटरेचर के साथ ताल्लुक है तो वो ऐसा ही दिखाई देता है। जब घोस्ट सामने आता है तो उसकी डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसी होती है जो मैंने आपको बताई है। तो ये जो है घोस्ट की तरह आवारा और उजड़े हुए घोस्ट की माने तो नहीं है, भूत की माने तो नहीं है। उजड़े भूत के माने पीले रंग का नहीं है। A fat swan loved he best of any roast. Roast, R-O-S-T, roast. As far as roast is concerned, some cooked meat as a roast is concerned, जैसे भुने हुए गोश्त का जहां तक ताल्लुक है तो उसमें से स्वैन बहुत पसंद है। स्वैन, यूगूज, स्वैन ये बगले की किस्म के बड़े बड़े जानवर हैं, इसी रेस से ताल्लुक रखते हैं, उसे स्वैन बहुत पसंद है। His palfrey was as brown as is a berry. Palfrey, small riding horse. His small riding horse was as brown, B-R-O-W, brown, was as brown as a berry, just like the color of a berry. Berry beet को कहते हैं, beet the fruit of some weed or some small tree is called berry. तो berry के जैसा उसके घोड़े का रंग है। तो ये सारी उसकी डिस्क्रिप्शन दी है पोएट ने आपको। तो ये वो है टेक्स्ट बुक जो आपके सिलेबस में शामिल। तो इसके साथ एक और इनको अनम्यूट कर। हाँ, हेलो, यस सर, समझ आई सबको? यस सर। हाँ, तो ये उसकी डिस्क्रिप्शन है जो मैं बताई गई है कि उसका घोड़ा कैसा है, उसका खुद का रंग कैसा है, उसकी अपीयरेंस कैसी है, कपड़े कैसे हैं, ठीक है, कैसा दिखाई देता है। ये उसकी है, ये टेक्स्ट बुक आपके सिलेबस में शामिल है। अब उसने भी कहानी सुनानी थी। अब उसकी कहानी क्या थी? कहानी जो है वो स्टार्ट नरेटिंग द स्टोरी, और वो जैसे मोंक होने के नाते वो ये कहता है कि मैं मॉरल स्टोरी सुनाऊंगा, ठीक है। तो वो मेरी मॉरल स्टोरी ये होगी कि मैं जो हाई पोजीशन लोग हैं, बहुत अमीर कबीर लोग, कैसे वो गरीब हुए और उन्होंने कसमों की पुरसी की हालत गुजारी, गरीब होने के बाद उनके साथ क्या लोगों का रवैया रहा, ऐसी वो कहानी सुनाना चाहता है। And he narrates almost 16 stories or 60 events of this time. 16 किस्म की वो मुख्तलिफ ऐसी कहानी बयान करता है। तो जो होस्ट है वो भी ही बिकम्स अपसेटेड कि आपने क्या मायूसी फैलाना शुरू कर दी है, क्या जो कहानी सुना रहे हो जो लोगों को मायूस कर रही है और सब लोग परेशान हो गए हैं। तो ट्राई टू टेल सम स्टोरी दैट गिव्स होप टू द पीपल। हाँ, लिसन प्लीज, लिसन। तो होस्ट से कहता है कि आपको ऐसी कहानी सुनाओ जिससे लोगों में उम्मीद बंधे और मायूसी न फैले। तो फिर वो सुनाना शुरू करता है, तो फिर एक दो बंदे और उसमें इंटरप्रेट करते हैं, तो फिर वो गुस्से में आ जाता है कि लो जी, आप मुझे को बोलने ही नहीं देते, आप मुझे बात नहीं करने देते, तो और सुना लो जिसने कहानी सुनानी है। फिर मैं चुप हो जाता हूँ। ही बिकम साइलेंट एंड द अदर पीपल स्टार्ट नरेटिंग देयर ओन स्टोरी। वो चुप हो जाता है, फिर बाकी दूसरे अपनी कहानी सुनानी शुरू कर देते हैं। इसका कहानी सुनाने का फन तो इतना है। बाकी उसकी डिस्क्रिप्शन है जो आपको दी गई है, जो आपके सिलेबस में शामिल है, जिसको आपने पूरे तौर पे तैयार करना है। और इसके बाद नेक्स्ट आपकी जो असाइनमेंट्स होगी वो होगी इनकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन। समझा रही? एक कैरेक्टराइजेशन वाली इनकी असाइनमेंट है, वो भी सॉल्व कर लें। और नेक्स्ट इनकी जो नाइट से लेकर जितने भी कैरेक्टर हैं सब की क्रिटिकल एप्रिसिएशन ये आप लोगों ने 1 बाय 1 तैयार करनी है। क्लियर?
हेलो, जी सर क्लियर। हाँ कुछ पूछने वाली बात? सर अगली असाइनमेंट हाँ, और दूसरा जो है वो टेस्ट का मैंने बताया था, कल आपने कॉलेज आना था, ठीक है? तो वो आर्ट ऑफ हाँ कैरेक्टराइजेशन। हाँ, कल आप लोग अभी नहीं आ रहे हो, नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा कब आपने आना है, ठीक है? हाँ, अभी कोई कल कॉलेज नहीं आना में, सर। हाँ कल नहीं आना, क्योंकि अभी कॉलेज में थोड़ा मामला है, वो थोड़े सेटल हो रहे हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा, थैंक ठीक यू। है? सर एक असाइनमेंट तो आपने आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन की बताई है, दूसरी कौन सी है? हाँ, उसके बाद आपने इनके सब की जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन है, मसलन नाइट से लेकर फिर स्क्वायर फिर मॉन्क, इन सब की क्या करनी है? सर समरी तैयार करनी है इनकी। क्रिटिकल एप्रिसिएशन, तनकीदी जायजा। सर ये चौसर का आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन करना है ना? हाँ जी, हाँ जी। जी। ये कौन है? ये क्या बेच रहा है? यार ये माइक तो बंद करें प्लीज। माइक बंद करना हाँ, ठीक है, जो आपको थोड़ी सहूलत मिलती है तो प्लीज उसको उसका फायदा लें, और जो ये काम तो रेडी वाले भी करते हैं। हाँ, तो आप लोगों को अगर यही करना है तो फिर बाजार में क्यों खड़े हो, चार आने तो आए। सर ये पूछना था क्रिटिकल एप्रिसिएशन सर किसका करना है हमें? बच्चे वो आपको सपोर्ट मिल जाएगी बुक्स में से इधर उधर, बस उसका आपने उसको डिस्क्राइब करना है, उसको अपीयरेंस देनी है, ठीक है? और उसका जो सर ये जो हमने कैरेक्टर्स पढ़े हैं उनका इनका सिर्फ इनका पहले आप के मॉन्क का पहले नाइट का तैयार करेंगे, फिर स्क्वायर का तैयार करेंगे, फिर मॉन्क का तैयार करेंगे, फिर आगे जो 3 हमारे रहते हैं हम उनको पढ़ेंगे और वो आप तैयार करेंगे। आप टोटल 6 कैरेक्टर मतलब लेंगे ये आपके सिलेबस में। पहले 3 का करना है, जो हमने जो आपने पढ़ाए हैं वो उनका ही करना है बस। वापस साथ साथ आप पढ़ते जा रहे हैं ना, साथ साथ आप तैयार करते जाओ। आपको 6 से आर्ट ऑफ पता है? कैरेक्टराइजेशन किसका करना है? चौसर का। आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन तो एक जनरल असाइनमेंट है ना, जैसे आपने बाकी की है, जी समझा रही जी है? सर वो ठीक है। आर्ट ऑफ ठीक सर। कैरेक्टराइजेशन अलग चीज है, इन जी कैरेक्टर्स की एप्रिसिएशन, क्रिटिकल एप्रिसिएशन अलग चीज है। ठीक सर। आप समझ आइए? हाँ, ठीक सर वो समझ आ गया। वो मेजर असाइनमेंट है, जो कैरेक्टराइजेशन वाली है ना, वो मेजर असाइनमेंट है। और फिर आगे ये जो है इनके, ये कैरेक्टर्स को अपने अलग से तैयार करना है, ठीक? ठीक सर आप बता सकते हैं कि जो हमने आर्ट ऑफ क्रिटिकलाइजेशन की जो हमने कितनी असाइनमेंट्स करनी है? ये 6 है टोटल आपके कैरेक्टर। एक तो जो कैरेक्टराइजेशन एक मेजर असाइनमेंट है, आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन, समझ आ रही ना? जी सर। यस सर। वो जैसे आपने रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एज किया, या जैसे सर आपने, हमने 3 कर ली। हाँ ऐसे ही वो असाइनमेंट है आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन, जो उसके ओवरऑल उसकी राइटिंग के हवाले से है कि वो कैरेक्टर्स को कैसे पेश करता है सबको, समझा रही? उसमें सारे जी सर कैरेक्टर्स समझ लिखने आ गया। जरूरी है, मतलब हर हाँ, कैरेक्टर को आपने एक्सप्लेन करना है। हाँ वो सबको करें। ये जो आपके सिलेबस में शामिल है, ये भी इनसे हटके भी जो कैटेगरी में शामिल है उनकी भी आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? ठीक सर। ये जनरल असाइनमेंट है। सर कल टेस्ट, सर कल कितने बजे आना है कॉलेज? कल कॉलेज नहीं आ रहे आप लोग, जब कॉलेज में अभी कुछ एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, अभी नहीं कॉल कर सकते आपको, तो अभी 1-2-4 दिन जो ही हमें मौका मिलेगा मैं आपको फिर बताऊंगा नया, ठीक है? सर कल टेस्ट नहीं है फिर? कल टेस्ट इन पर्सन आपका नहीं है, वहां पे कॉलेज में नहीं आना आप लोगों ने, ठीक है सर। ठीक है? तो आपके 6 कैरेक्टर्स हैं इस बुक के, आपको पता है सबको? जी सर। यस सर। कौन कौन से हैं? जिसको पता है वो बताए। नाइट, फायर, मॉन्क, मॉन्क है, प्रायर है, नाइट है, शेयर है, वाइफ और बाद वाइफ की बात है। आप सुन लो 3 तो आप लोगों ने पढ़ लिया ना, द नाइट पढ़ लिया है, Yes, sir. द स्क्वायर पढ़ लिया है, द मॉन्क पढ़ लिया है, ठीक? मॉन्क पढ़ लिया Yes, जी sir. सर। हाँ, इसके बाद आगे है द फ्रायर, ये हमने पढ़ना है, द नन ये वाला पढ़ना है, द वाइफ ऑफ बाथ ये वाला हमने पढ़ना है, 3 हमने पढ़ने आगे, जी ठीक? तो नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह द फ्रायर है ये वाला पढ़ेंगे, इसको इंशाल्लाह ये पढ़ेंगे। अभी आप जो असाइनमेंट मैंने आपको नेक्स्ट दी है आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन, ये वाले भी कर लें, और इसके बाद फिर आप द नाइट की तरफ आए, ठीक? जी सर। तो जो असाइनमेंट चेक कराने वाला है वो टाइम टू टाइम हम इसे चेक कराते रहें, समझा नहीं? जी सर। जब भी आपको टाइम मिले, सर कॉलेज आके करवा दे। यार 11 बजे के बाद किसी और 1 बजे तक कॉलेज आ जाएगा, मैं उधर ही होता हूँ, ठीक है ठीक है? इसमें आप असाइनमेंट चेक सर करा आप लो, डेली उधर होते हैं, मतलब के संडे के अलावा? और साथ ही तो मेरा घर भी साथ ही है, घर भी मेरा कॉलेज के अंदर ही समझे। जी सर। हाँ, तो मैं कॉलेज जाऊँ या ना जाऊँ तो बात तो एक ही है। और ठीक,
सर ये जो अपने करेक्टर की जो बनानी है ना, जिस तरह नाइट की है, जी तो हमने सीनियर से पूछा था, उन्होंने कहा था कि उसकी अपीयरेंस, उसकी नेचर और उसकी वो जो भी चीजें हैं वो ऐसे पॉइंट्स बना के उनके अंदर उनकी कोटेशन लिखनी है, ऐसे ही हाँ जी बनानी हाँ है जी ना हाँ सर? जी, बिल्कुल ऐसे बनानी है, जी जी ठीक है बिल्कुल ऐसे बनानी है। ठीक है ठीक है, सी यू, अल्लाह हाफिज। जी सर। अस्सलाम ओके सर, अल्लाह अल्लाह हाफिज सर। Yeah.